भाई बहन डिस्ट्रीब्यूटर लोग बैठे हैं आज इस प्रोग्राम में। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इस न्यूट्री चार्ज को ये शानदार मंच जो दिया है आप लोगों ने, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और जिस प्रकार से आपको आदरणीय जेके जैन साहब ने बताया, साथियों ये एक बिजनेस करने का तरीका है। देखिए, बहुत सारी जानकारी उनके द्वारा आपके बीच में शेयर की गई और उन्होंने अपनी जानकारी में एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस को यूज किया कि इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। और ये जो समय लगता है साथियों, हर व्यक्ति जो सिस्टम में ज्वाइन करता है डायरेक्ट सेलिंग में, कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं एक जो पीछे एक भावना ये लेके आता है कि मैं ये बिजनेस में लखपति बनने के लिए आ रहा हूं। और साथियों, लखपति बनने या करोड़पति बनने की जो प्रक्रिया है जिसमें समय लग सकता है, वो समय को गिन के कभी नहीं चलता है। और यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सफलता जो है वो जो लंबे समय तक आती नहीं है, तो बहुत सारे लोग निराश होकर ये सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। मैं आपको भाइयों बहनों बताना चाहता हूं कि अगर हम इस बिजनेस करने के तरीके को बिजनेस के तरीके से सोचेंगे कि ये व्यापार है, इसमें समय लगेगा, पेशेंस हमें होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, समझने की ताकत होना चाहिए, हमारे काम करने की ताकत होना चाहिए। जब तक हम अपने इस बिजनेस में अपनी ऊर्जा समझने में पेशेंस के साथ इसमें अपना वक्त नहीं निकालेंगे, हमें सफलता तेजी से नहीं मिल पाती। साथियों देखिए, हम हर चीज को एक बात को समझ के चले कि श्री राम ने 14 साल का वनवास लिया और उसके बाद उन्होंने पेशेंटली अपना जो है वो राजगद्दी का इंतजार किया। कभी भी वो उन्होंने अपना मनोबल टूटने नहीं दिया, कहीं पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और वो 14 साल के बाद में जो है वो राजपाट, अयोध्या का राजपाट उनके हाथ में आया। तो साथियों, यहाँ पर हमको समझना होगा कि हम 14 साल का छोड़िए, हम तो 14 महीने का भी इंतजार नहीं करते हैं, 14 दिन का भी इंतजार नहीं करते हैं। मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब अगर हम समझें, मूल भावना डायरेक्ट सेलिंग की क्या है। मूल भावना यह है कि देखिए, एक रिटेलर जो है, जिसको आप लोग अपने घर के आसपास जब जाते हो तो आप जो दुकानों को देखते हो, जो रिटेल इंडस्ट्री है, भारत में रिटेल इंडस्ट्री कई सालों से चलती भी आ रही है, यानी हजारों सालों से रिटेल इंडस्ट्री चल रही है। जब से इंसान का जन्म हुआ रिटेल इंडस्ट्री है। रिटेल इंडस्ट्री का मतलब यह होता है कि एक ऐसी दुकान जहां से व्यक्ति अपनी पसंद का सामान खरीदता है। लेकिन आप सारे लोग जानते हैं साथियों कि जो आप अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं, वो पसंद का सामान आप कहीं ना कहीं से अपने नॉलेज, मतलब नॉलेज आपको कहां से मिलता है, चाहे वो आपको विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे आपने टीवी पे सुना हो, चाहे आपने रेडियो पे सुना हो, चाहे आपने क्रिकेट का मैच देखा हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आज के जमाने में। पहले तो आज से 5-7 साल पहले तो सोशल मीडिया भी नहीं था। लेकिन अगर हम लोग बात करें रेडियो से शुरू होकर, टेलीविजन से शुरू होकर, आज के समय जो आप जितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हो, जहां पर भी व्यक्ति को वो एडवर्टाइजमेंट नजर आता है, वो एडवर्टाइजमेंट को समझ के वो जो है आपके प्रोडक्ट को डिमांड करता है रिटेल इंडस्ट्री से, रिटेल की दुकान पे जाके सामान खरीदता है। वो चाहे आपका नहाने का साबुन हो, टूथपेस्ट हो, कपड़ा हो, ग्रोसरी का आइटम हो, खाने पीने का सामान हो, घर का सामान हो, कोई भी चीज हो, वो आप एक दुकान से खरीदते हो। साथियों देखिए, दुकान एक फिक्स लोकेशन है और वो फिक्स लोकेशन पे उस दुकानदार को हर प्रोडक्ट के हिसाब से एक मार्जिन मिलता है। वो मार्जिन उसका 5%, 2% से लेके जो आप जो बहुत सारी ग्रोसरी या बहुत सारे आइटम जिसको आप लोग अनाज बोलते हैं, मंडी बोलते हैं, जिसमें वहां पर 1-2% के मार्जिन से लेके 20-25% तक के रिटेल प्रॉफिट होते हैं साथियों। लेकिन वहां पर ग्राहक जाके दुकान से सामान को खरीद रहा है, ग्राहक को दुकान पे जाना होता है, दुकानदार चल के ग्राहक के पास नहीं आता। उसका कारण है कि दुकानदार जानता है कि ग्राहक मेरे पास एडवर्टाइजमेंट देख के या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके मेरे पास आएगा। और यही कारण है साथियों, हमारे देश में रिटेल इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करीब 1.5 करोड़ रिटेलर जो है इंडिया में अभी मौजूद हैं, जिनके माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस हमारे देश में होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल बिजनेस जो है हमारे इंडिया में होता है। करीब 70 लाख करोड़ का सामान हमारी रिटेल इंडस्ट्री हर साल बेच देती है। अगर आप 70 लाख करोड़ को जो है अगर आप 12 महीने से डिवाइड करोगे तो 6 लाख करोड़ रुपए का सामान, लगभग 6 लाख करोड़ का सामान जो है वो हमारे देश में रिटेल इंडस्ट्री हर महीने में बेच देती है। और 6 लाख करोड़ को अगर आप जो है 30 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपका 20,000 करोड़ का सामान जो है वो रिटेल इंडस्ट्री एक दिन में बेच देती है। और पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय है वो पूरे साल भर का 20,000 करोड़ का है। और साथियों, आप ये सोच के आश्चर्य पड़ जाएंगे, जितना हमारे रिटेल इंडस्ट्री एक दिन में लगभग बेच देती है मोटा मोटा, उतना डायरेक्ट सेलिंग पूरे एक साल में भी नहीं बेच पाता है। उसका कारण क्या है साथियों? उसका कारण यह है कि रिटेल इंडस्ट्री में इंसान का इन्वेस्टमेंट लगा होता है। वो दुकान खरीदता है, सामान लेता है, स्टॉक भरता है अपनी दुकान में, कपड़े की हो, जूते की हो, कॉस्मेटिक की हो, ग्रोसरी की हो, उसको अपने सामान को गोडाउन में रखना पड़ता है और वो सामान को बेचता है और उस पर उसको प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ फर्क क्या है रिटेल इंडस्ट्री में कि रिटेल इंडस्ट्री में ग्राहक डिमांड करके जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में साथियों ना आपको इन्वेस्टमेंट करना है,
न दुकान खोलनी है, न गोडाउन लेना है, ये सब जानकारी आप लोग अच्छी तरह से लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज नए भी जुड़े होंगे। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है साथियों, ग्राहक को डायरेक्ट सेल करना। देखिए एक बात को समझिए, जब ग्राहक को डायरेक्ट सेल करना है तो आपको किस चीज की जरूरत होती है? वो जरूरत है आपको अपने नॉलेज को बनाने की, प्रोडक्ट के बारे में समझने की, कि कौन सा प्रोडक्ट किस ग्राहक को देना है। अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी आप अर्जित कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में साथियों इसी का कारण रहा कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, आपके हेल्थ सप्लीमेंट, वेलनेस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ी छलांग इसलिए लगाई कि लोग ये बात को समझ गए हैं कि न्यूट्रिशन की जरूरत इंसान को होती है, और वो समझाने वाला प्रोडक्ट। एक रिटेल स्टोर किसी को न्यूट्रिशन समझा के नहीं बेच सकता। और यही कारण है साथियों कि पूरे विश्व में रिटेल इंडस्ट्री सबसे बड़ी जो है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो वेलनेस इंडस्ट्री का आ जाता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को साथियों कहना चाहूंगा, देखिए रिटेल इंडस्ट्री की हम जब बात करते हैं, 10-20% का जो मार्जिन होता है वो इसलिए मिलता है कि वो सिर्फ अपना एक गोडाउन रख के बैठा है, सामान रख के बैठा है, उसको ग्राहक को सामान को पहुंचाना है, देना है, वो एक माध्यम है। लेकिन साथियों आपको क्या कारण है कि 20% तो रिटेल प्रॉफिट दिया कंपनी, 20% तो रिटेल प्रॉफिट दिया, लेकिन साथ साथ में आपको 10% से लेके 32% तक का जो परफॉर्मेंस बोनस दिया, जो रिटेल इंडस्ट्री को नहीं मिलता है, वो इसलिए दिया जाता है साथियों कि आप मेहनत करके अपने बिजनेस को जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी इनकम आपके घर में आती जाएगी। आपने वो लाखों की इनकम, वो करोड़ों की इनकम सब सुनी, लेकिन साथियों मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से यहां पर कहना चाहता हूं, और जेके जैन साहब ने भी बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात को यहां पर रखा, कि ये प्रक्रिया में कुछ साल लग सकते हैं। एक दिन में आप करोड़पति नहीं बनेंगे, एक दिन में अरबपति नहीं बनेंगे। ये न तो कोई लॉटरी है, न कोई जुआ है, ये एक बिजनेस करने का तरीका है। और जो बिजनेस करने का तरीका है, उस बिजनेस करने के तरीके में आपको आपके खुद के प्रयासों को लगातार करना होगा, और वो कई महीनों तक करना होगा। ग्राहकों को ढूंढना होगा। डायरेक्ट सेलिंग मतलब ग्राहक को सामान पहुंचाने का सिस्टम। अगर आपने उस सिस्टम को फॉलो किया तो आपके घर में इनकम आ सकती है। और उसके लिए साथियों कठिन तपस्या है, आपको परिश्रम करना होगा, अपने बिजनेस को पूरी तरीके से सीख के ग्राहकों तक पहुंचना होगा। उसका कारण यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहले आप बनते हैं कंज्यूमर, दूसरे नंबर पे आप बनते हैं इसके रिटेलर, यानी डायरेक्ट सेलर, यानी ग्राहकों को बेचने वाले, रिटेलिंग करते हैं प्रोडक्ट की। और जब आपकी रिटेलिंग कामयाब होती है तो आप अपने सिस्टम में उन लोगों को जोड़ते हैं जो आप जैसे अच्छे रिटेलर भविष्य में बन सकते हैं। देखिए साथियों, जब तक हमारे बिजनेस में हम उन लोगों को नहीं जोड़ेंगे जो रिटेल का काम अच्छा कर सकते हैं, आप में से कोई अच्छा रिटेलर बनेगा, कोई अच्छा नेटवर्कर बनेगा। नेटवर्कर तभी बन सकता है जब वो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना जानता हो। इसलिए साथियों अपने बिजनेस का मूल मंत्र, जो बिजनेस का आधार है, वो हमारे इसमें सेल है। बिजनेस का आपका जो सबसे बड़ा बेस है वो आपकी सेल है। और सेल आती है साथियों बिजनेस वॉल्यूम से, बिजनेस वॉल्यूम आता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने से। जब तक आपका प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होगा, बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा, आपके घर में इनकम नहीं आएगी। हर चीज आपकी जुड़ी हुई है बिजनेस वॉल्यूम से, और बिजनेस वॉल्यूम जुड़ा है प्रोडक्ट की सेल करने से या प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से। जब आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो घर में, जैसा आपको अभी सर ने बताया कि भाई आप डायमंड क्लब करते हो तो आप 2-5 हजार रुपए का सामान खरीदते हो, कुछ सामान को खरीदते हो, कुछ सामान को रिटेल करते हो। जैसे जैसे आपका रिटेलिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और देखिए साथियों, जब आपको यह बात समझना होगी कि अगर इस सिस्टम में कुछ सालों तक इनकम आपको उतनी नहीं आएगी जितनी आप उम्मीद करते हो, उदाहरण के तौर पर आपको किसी महीने, जैसे उन्होंने बोला कि भाई 1000 रुपए की इनकम आई, 1500 की इनकम आई, 3000 की इनकम आई। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय जब हमारे इंडिया में औसत जो इंसान की जो कमाई है, इनकम है, वो लगभग 1.5 लाख रुपए साल की है। यानी 12 से 15 हजार रुपए औसत एक आदमी को हमारे इंडिया में, भारत में जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने से मतलब दाल रोटी, मतलब जीवित रहना, मतलब परिवार को चला देना, सपना नहीं देखना, उसमें सपना पॉसिबल नहीं है। 12-15 हजार रुपए की इनकम में सपना पॉसिबल नहीं है। तो साथियों आपकी 1500 रुपए की इनकम में आप कौन सा सपना देख लोगे, या 2000 की इनकम में कौन सा सपना देख लोगे, गाड़ी का, मर्सिडीज का बड़ा? वो साथियों वो सपने तब पूरे होंगे जब आप मजबूती के साथ ये स्वीकार करके चलोगे कि सर एक महीने में 1000 आया है, लेकिन इसमें कितने जीरो लग सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अपनी मेहनत और काबिलियत से। देखिए साथियों, सोच बड़ी रखनी है, लेकिन अपना पांव में मजबूती से जमा के चलना है। और पांव आपका मजबूती से तब जमेगा जब आप इस प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने की, प्रोडक्ट को प्रमोट करने की आदत डालें। और उसमें हमें इस बात को समझ के चलना है कि साथियों, जब आपके घर के बाहर कोई ठेले वाला केला रख के बेच देता है, कोई सब्जी रख के बेच देता है,
कोई दुकानदार अपनी जो है वो सामान रख के कई तरीके से ग्राहक को मोटिवेट करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर देता है। साथियों देखिए, हमारा सारा आधार बिजनेस वॉल्यूम पे टिका है और बिजनेस वॉल्यूम आपकी प्रोडक्ट की सेल पे टिका है। जब तक प्रोडक्ट का बिक्री नहीं होगी तब तक घर में इनकम नहीं आएगी। इसलिए साथियों, आपको इस बात को समझ के चलना है कि अगर मुझे इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो मुझे बिजनेस वॉल्यूम पे काम करना है। और बिजनेस वॉल्यूम आएगा जब प्रोडक्ट प्रमोट होगा, या तो कोई कंज्यूम करे या उस प्रोडक्ट को रिटेल करे। आप जब कंज्यूम करते हो तो वो खर्चा है, आपके घर में उसका डिस्काउंट आया, लेकिन आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया तो आपके घर में प्रॉफिट आया। इसलिए साथियों, आपको इस चीज को फर्क समझना है कि आपने 2000 का सामान खरीदा और आपको 400 रुपए या 800 रुपए का कमीशन आया, तो वो आपके खाते में आया है, लेकिन उसके लिए आपने 2000 खर्चा किया है। लेकिन आप 2000 का सामान बेचोगे तो आपको प्रॉफिट उसमें से जुड़ के आएगा। आप बिजनेसमैन बनने की कोशिश करो साथियों। अपने सिस्टम में आपको अगर कामयाबी बड़ी चाहिए तो आपको साथियों अपने प्रॉफिट को कमाना होगा, और वो प्रॉफिट आपका आ सकता है जब आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करो। जब तक उसके बिना साथियों संभव नहीं है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि इस सिस्टम में अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए और आप चाहते हो कि आप इसमें कुछ लंबा काम कर पाओ, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इस सिस्टम में रिटेलिंग को अपना आधार बना के चलो। जैसे ही आप रिटेलिंग को आधार बनाओगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और यही कारण है साथियों कि न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट आपके बीच में आपको रिटेलिंग करने में मदद देने के लिए बहुत शानदार एक प्रोडक्ट आपके बीच में आया है। और हम जब ये बात करते हैं सेहत की, तो साथियों आज आप सब लोग जानते हो कि हिंदुस्तान में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और पिछले 2 सालों में तो लगभग इसने कमाल कर दिया है। और हर इंडस्ट्री के सामने एक एग्जांपल क्रिएट किया डायरेक्ट सेलिंग ने, कि पूरी दुनिया में जब सारे लोग जो है असफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। उसका कारण है साथियों कि लोग न्यूट्रिशन की महत्व को समझ गए हैं। लेकिन साथियों, हमें ये जानना जरूरी है कि न्यूट्रिशन की जरूरत हिंदुस्तान में सब लोगों को क्यों बढ़ रही है। इम्यूनिटी तो एक बहुत बड़ा विषय है ही, कि भाई लोगों को जो है वो सेहत के बारे में अभी जागरूकता नहीं है। इम्यूनिटी की बात करें तो लोग अंदर से मजबूत नहीं है। हम जितने मुस्कुराते हंसते चेहरे देख रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि हम अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर हैं। कोई महिलाओं के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, बच्चे मेल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, लड़कियों में विशेष करके न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है। और वो यही कारण है कि उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता और वो भविष्य में कई परेशानियों से गुजरती है। और यही कारण है साथियों कि आज हमारे देश में 90% से ज्यादा लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। चाहे हम नॉनवेज खा लें, वेज खा लें, हमें लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, लेकिन दरअसल प्रोटीन की कमी है। और यही कारण है साथियों कि हमारे अक्सर जो है शरीर में कई तरह की परेशानियां आती है। बाल गिरना, थकान होना, कमजोरी आना, डायबिटीज जैसी बीमारियां घेर लेना, हमारा मोटापा बढ़ना, ये सब रीजन ये है कि हम जब सही तरीके की खुराक नहीं लेंगे तो हम वो सब चीजों को यूज करते हैं जो शरीर को हमारे फिट नहीं, फैट बनाती है। हमें फैट नहीं होना है साथियों, हमें फिट होना है। और यही कारण है साथियों कि हम जब अगर न्यूट्रिशन सही लेंगे तो हमारी उन सब चीजों को खाने की इच्छा कम होगी। उदाहरण के तौर पर साथियों बताता हूं कि अभी मैंने न्यूट्रीचार्ज का शेक अभी पिया है। अब देखिए, मेरे घर जब पहुंचूंगा मेरी भूख लगभग खत्म हो चुकी है। अब मैं घर जाके खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसका कारण है कि मैंने जब प्रोटीन का शेक पी लिया तो मुझे जितनी जरूरत प्रोटीन की थी वो मेरे शरीर में मिल गई। अब मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है और मैं रात को जाके डिनर स्किप करूंगा तो मेरा वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। और यही कारण है साथियों कि हमें ये सब चीजों को समझ के हमें प्रोटीन का उपयोग, विटामिन मिनरल का उपयोग, और आप ये जितनी बीमारियां आप सारे देख रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसीज जो देख रहे हैं, चाहे वो बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर का लेवल है, उसके साथ साथ में बहुत सारे स्ट्रोक हैं, या बहुत सारी जो परेशानी हम लोग देख रहे हैं, उसका रीजन साथियों लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल डिसीज मतलब आराम करने की आदत तो है ही, साथ में न्यूट्रिशन नहीं लेना, रात को लेट तक खाना खाना, फास्ट फूड खाना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में बीमारियों का घर जो है बनता जा रहा है। और हम पूरे देश में, विदेश में हम देखा जाए तो आज डायबिटीज कैपिटल के नाम से माने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग डायबिटीज के लोग हमारे देश में हैं। और यही कारण है साथियों की चलिए एक नई शुरुआत करें। और नई शुरुआत करने के लिए जिंदगी एक बार मिली है, इसका भरपूर उपयोग करें और एक जिंदगी को सुखद और सफल बनाने की कोशिश करें। पूरा मजा लेके जिंदगी जीना है। उसके लिए साथियों हमको अपने जीवन में वो सब काम करना है जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए। और न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट आपके जीवन में बहुत कमाल कर सकता है, न केवल आपकी हेल्थ में, उसी के साथ साथ इस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे आप डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको इनकम भी बहुत नजरिए से काफी मिल सकती है। लेकिन साथियों उसके लिए आपको अपना फोकस सेट करना होगा कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हो। आज जितने 1000 साथी आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, सबसे पहले ये चीज सोच के चलो कि आप आए क्यों हो इस बिजनेस में, आपका फोकस क्या है, करना क्या है, कल क्या करना है, आज रात को क्या करना है, परसों क्या करना है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों अपना फोकस क्लियर करो कि साहब मुझे 2 साल में बड़ी सफलता चाहिए, 5 साल में बड़ी सफलता चाहिए। देखिए सूरज तो सबको रोशन करता है,
लेकिन लोहे को गलाता है वो लेजर की किरण, वो लेजर जिसका फोकस क्लियर होता है। अगर आपको भी साथियों अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपना फोकस क्लियर कीजिए और कोई भी काम को करने के लिए जुनून के साथ करो, या तो करो ही मत। अरे इस बिजनेस में आए हो ना तो जुनूनी बन जाओ, पागलपन की हद तक चले जाओ, ऐसा कुछ काम करो कि आपको ये सफलता दिला के रहे साथियों। और आपको एक बात समझ के चलना है कि बिना जुनून के सफलता नहीं मिलेगी। 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे इस बिजनेस में काम करो, फिर देखोगे सर आपके घर में कितनी बड़ी कामयाबी आ सकती है। और वो तब आएगी साथियों जब आप रियली यू वांट समथिंग, जब आप कोई चीज को सच में चाहते हो ना, तो होल यूनिवर्स कंस्पायर्ड टू मेक इट हैपन। पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपको सफलता दिलाएगी अगर आप वाकई में सपना देखना चाहते हो साथियों, कुछ बड़ा करना चाहते हो। इस बिजनेस में कुछ अच्छा सोचो, कुछ बड़ा सोचो, अच्छा काम करने की सोचो। ये बिजनेस में आप आए हो ना साथियों, सामान्य बन के आप आए हो, लेकिन असामान्य बन के, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब कोई दिमाग से नहीं, आप अपने शारीरिक रूप से ऐसा कुछ अचीवमेंट, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से, डिजिटल रूप से, पैसे के मामले में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट इस सिस्टम से कर सकते हो। इसलिए सपना मत छोटा मत देखो साथियों, सपना बड़ा देखो, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के रिसीवर मत बनो। दिन भर ये अगर हम लोग सिर्फ सीखेंगे तो काम कब करेंगे साथियों? बिजनेसमैन का काम पढ़ना लिखना नहीं है, बिजनेसमैन का काम बिजनेस करना है। 1 घंटा सीखे हो ना, 10 घंटे काम करो। बिजनेसमैन पढ़ता लिखता नहीं है। अरे पढ़ोगे लिखोगे तो कब काम करोगे, कब बिजनेस करोगे साथियों? पढ़ने लिखने के लिए जवानी मिली थी 20 साल 22 साल, अगर हमने वो समय निकाल दिया तो ये समय बिजनेस करने का है, ये समय धंधा बढ़ाने का है। अपने धंधे पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो, अपनी कमाई पे फोकस करो, तभी साथियों आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए जो सीख रहे हो लोगों तक पहुंचाओ, एक्शन लो। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम साथियों एक्शन लेना है। कितना लोग बोल बोल के थक गए कि सब डायमंड क्लब करो, रिटेलिंग करो, तभी हमारा जिंदगी बदलेगी। लेकिन हम जो है वो उन सब बातों को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी बदलाव आएगा साथियों। इसलिए जिंदगी में वो सब काम करो, टालने की आदत छोड़ो, काम करने की आदत डालो, मेहनत करने की आदत डालो, डर और डाउट को अलग हटाओ और अपने आप को एक्टिविटी पे फोकस करो। और सबसे अच्छा दिन आज का मान के चलो, सबसे अच्छा समय अभी का मान के चलो। और जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरत इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं, बहुत सारा नॉलेज नहीं, सबसे बड़ी जरूरत है इस बिजनेस को बढ़ाने की कॉमन सेंस। सबसे पहले ये समझो कि आपका टर्नओवर बढ़ेगा वॉल्यूम करके, वॉल्यूम पे फोकस करो, टर्नओवर पे फोकस करो, इनकम पे फोकस करो। कमाने आए हो तो उस काम को करो साथियों, और उस डर को निकालो जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। डरो मत, अपने जीवन में कुछ फैसला करना है तो आगे बढ़ो, बिना डरे काम करो और उस आराम वाली पद्धति से बाहर निकल जाओ। अपने घर में बैठ के, खटिया पे लेट के, सो के, विचार करके, आज करूंगा कल करूंगा, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी सफलता मिलेगी साथियों। अन्यथा आज जहां हो कई सालों तक हम वहीं रहेंगे अगर हम अपने जीवन में मेहनत और कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और ये 2-4 साल इस बिजनेस में झोंक दीजिए, फिर आप देखिए कितनी बड़ी सफलता मिलती है। समय को व्यतीत मत करो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग एक उभरती हुई व्यवस्था है। पूरे इंडिया का, जैसा अभी आपको सर ने बताया, 17% से ग्रोथ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आपके लिए गर्व की बात है साथियों कि आरसीएम परिवार में इतनी बड़ी रेंज जो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है, चाहे वो कपड़ा ले लो, कॉस्मेटिक ले लो, घर का सामान ले लो, जो भी आपको चीज चाहिए सब मौजूद है आरसीएम सिस्टम में। पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम जिसमें कपड़ा भी मिलता है, नमकीन भी मिलता है, भुजिया भी मिलता है, ऑयल भी मिलता है, सप्लीमेंट भी मिलता है, सब कुछ है इस बिजनेस में। अब आपके लिए सिर्फ एक ही काम है, वो है आपकी कामयाबी। और अगर इतना सब रेंज मिलने के बाद भी अगर हम कामयाबी नहीं होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें सब तरह के प्रोडक्ट हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी सारी रेंज है, प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको जो प्रोडक्ट चाहिए मिलेगा, आपको घर का सामान चाहिए मिलेगा, आपको खाने का सामान चाहिए मिलेगा, आपको न्यूट्रिशन चाहिए मिलेगा, आपको घर का कपड़ा चाहिए मिलेगा, पहनने का चाहिए मिलेगा, घर साफ करने की चीजें चाहिए मिलेगी, हर चीज आपके सिस्टम में मौजूद है। लेकिन साथियों अगर आपको बड़ा काम करना है तो देखिए पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा बड़ा स्कोप है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में। वॉल्यूम ज्यादा है, कमाई ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा है और आपका टर्नओवर ज्यादा बनेगा न्यूट्रीचार्ज से। और यही कारण है साथियों कि पूरी इंडिया में 13,000 करोड़ का न्यूट्रिशन बिकता है हर साल। और जितना न्यूट्रिशन बेचोगे, जितना न्यूट्रीचार्ज बेचोगे, ध्यान रखो साथियों, 1 लाख के टर्नओवर पे 45,000 का फायदा होता है। सिर्फ सोच के चलना कितनी बड़ी आसानी से आप सफलता अर्जित कर सकते हो। और साथियों न्यूट्रीचार्ज एक ब्रांड नहीं, 140 करोड़ संभावना है। अरे हर घर का दरवाजा खुलेगा आपके लिए, हर जगह मौका है आपके पास काम करने का।
प्रोडक्ट के ग्रुप बनाओ, कहां पर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, कहीं कोई डायबिटीज वाला है, कहीं कोई हार्ट वाला है, कहीं घुटने वाला है, कहीं कोई युवा लोग हैं, कहीं कोई बच्चे हैं, कहीं कोई महिलाएं हैं, कहीं कोई बुजुर्ग हैं। सब तरह के लोगों के लिए आपके पास प्रोडक्ट हैं। राइट लोगों की पहचान करनी है। अपने लोगों को आप सीखने की कोशिश करो कि कैसे ग्राहकों को पहचान करके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। एक न्यूट्रीचार्ज मैन अलग अलग तरीके से प्रमोट हो सकता है। अरे युवा व्यक्ति को अलग तरीके से प्रमोट करो, 25 साल वाले को अलग तरीके से प्रमोट करो, 50 साल वाला, 40 साल वाला अलग तरीके से प्रोडक्ट प्रमोट होगा। हर किसी की जरूरत अलग अलग है, हर किसी को फायदा अलग अलग बताना है। जब आप उसके तरीके सीख जाओगे साथियों, स्किल जो आप ट्रेनिंग लेते हो ना, उसमें स्किल सीखो कि न्यूट्रीचार्ज मैन युवा व्यक्ति को कैसे प्रमोट करना है, 25 साल वाले को कैसे प्रमोट करना है, 40 साल वाले को कैसे प्रमोट करना है, महिला को कैसे प्रमोट करना है, किसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, किसको सुंदरता चाहिए, किसी को बाल अच्छे चाहिए, किसी को एनर्जी चाहिए, किसी को वाइटलिटी चाहिए। और ये सब काम आपको मिल सकता है साथियों न्यूट्रीचार्ज में, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज में एक ब्रांड नहीं, 140 करोड़ संभावनाएं आपके पास छुपी है। और आप इस पे काम करके, परिवारों को टारगेट करके, महिलाओं पुरुषों को टारगेट करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन साथियों अपने कस्टमर का मैनेजमेंट सीखो। कैसे पहले महीने में 10 लोगों को प्रमोट करूंगा, प्लानिंग करो। इस महीने का गोल बनाओ कि सर कल के कल 5 लोगों को प्रोडक्ट बेच के आऊंगा, 5,000 का टर्नओवर करके आऊंगा। कस्टमर की मैनेजमेंट सीखो। अगले महीने उन 5 लोगों को प्रमोट करूंगा, लेकिन 20 लोगों को और प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा। अब मेरे पास 25 ग्राहकों का ग्रुप आ गया। साथियों मेरे घर के पास, जिस जगह बंबई में रहता हूं, मैंने अपने पास के ग्रोसरी स्टोर से पूछा कि कितने कस्टमर का लिस्ट मेंटेन करते हो। बोला सर मेरे पास 800 घरों तक सामान जाता है। साथियों एक छोटी सी कॉलोनी में जहां पर 2-3 हजार घर हैं, वहां पर 800 लोगों को एक रिटेल स्टोर प्रोडक्ट सप्लाई करता है। महीने का टर्नओवर उसका है 70 लाख रुपए का। उस दुकान में घुस के आपको ऐसा लगेगा कि साहब ये दुकान है या क्या है। कोई सी भी ऐसी चीज हो, वो 150 स्क्वायर फीट की दुकान में 70 लाख का टर्नओवर करता है। हर साल, हर महीने 2-2, 4-4 लाख रुपए कमाता है। बिना जानकारी लिए, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना कुछ समझे हम अपना कस्टमर का मैनेजमेंट कर लेंगे। 100-100, 200-200 ग्राहकों को हम पहुंचा सकते हैं प्रोडक्ट, अगर 1-1 हजार रुपए का टर्नओवर करके। साथियों आपको ये ब्रांड लाखों करोड़ों रुपए की इनकम भविष्य में देगा। आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके घरों में ये प्रोडक्ट से इनकम आ सकती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है साथियों, ये 20% का रिटेल प्रॉफिट जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, ये आपकी तुरंत इनकम है। देखिए जब मेजर इनकम आएगी आपको, जो रॉयल्टी, कमीशन, टेक्निकल, परफॉर्मेंस बोनस, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, पता नहीं कितना साल लगेगा, आएगा। हो सकता है 1 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, लेकिन सबसे पहला आपके घर में, आपकी पॉकेट में जो इनकम आएगी वो है आपका मेहनत का पैसा, रिटेल प्रॉफिट। और रिटेल प्रॉफिट आने से साथियों आपके पास इतनी बड़ी रेंज मौजूद है, हर घर तक, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, प्रोटीन सप्लीमेंट, हर तरह का प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है। अरे साहब ये केसर पिस्ता, अभी ठंड का मौसम है, 3 महीना प्रमोट कीजिए इस प्रोडक्ट को दबा के। इतना शानदार प्रोडक्ट है कि इससे न केवल शरीर में ऊर्जा रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और साथ साथ में इसमें आपको प्रोटीन की ताकत मिलती है, केसर पिस्ता की ताकत मिलती है, कुरकुमीन की ताकत, जो हल्दी होती है उसका सत्व इसमें मिला है। यानी इतना शानदार प्रोडक्ट है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपके पास में है, वेट मैनेजमेंट की रेंज है, वेट बढ़ाने का अलग, घटाने का अलग प्रोडक्ट मौजूद है। इतनी बड़ी सप्लीमेंट की रेंज आपके पास में है। ओमेगा है, आंखों के लिए प्रोडक्ट है, घुटनों के लिए प्रोडक्ट है, मोटापे के लिए प्रोडक्ट है, लीवर के लिए प्रोडक्ट है, आंखों के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, जो जो प्रोडक्ट सपोर्ट चाहिए आपको मौजूद है। और यही कारण है साथियों कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो आपको फायदा यह होता है कि इसमें 20% का रिटेल मार्जिन, और जितनी मेहनत करो उतना आपको प्रॉफिट मिलता है परफॉर्मेंस बोनस के रूप में। और इसके लिए साथियों ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कमाई देने वाला ब्रांड है। सबसे शानदार कमीशन के स्लैब्स हैं। रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम तो आपको तब आएगी जब आप अपना नेटवर्क खड़ा कर लोगे। उसमें चाहे आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन उन लोगों को जोड़ो जिनको मेहनत करने की आदत है, जिनके अंदर वो भूख है काम करने की, उनको जोड़ो अपने सिस्टम में। जिनको इच्छा है कि जिंदगी में कुछ करना है, वो आपके काम आएंगे। और साथियों इंस्टेंट इनकम, देखिए आपके लिए रोजाना क्या चीज चाहिए, पेट्रोल का खर्चा, घर में शाम को बच्चे के लिए कुछ लेके जाऊं, बीवी के लिए कुछ लेके जाऊं, बीवी सोचे कि घर शाम को जाऊं तो कम से कम कुछ पैसा कमा के जाऊं, फील्ड में इतना मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए रोजाना की खर्चों की जो व्यवस्था है वो आपको देता है न्यूट्रीचार्ज। 20% का रिटेल मार्जिन। अरे 2,000 का प्रोडक्ट बेचोगे 400 कमाए, 3,000 का बेचा 500 कमाए, आपको साथियों 1,000 रुपए कमाए। 20% का रिटेल मार्जिन आपको मिला हुआ है। आपके पास में ये रिटेल मार्जिन से आपकी इनकम रोजाना की 1,000-2,000 रुपए की आ सकती है।
एक दिन में नहीं होगा। प्रयास करोगे तो शायद 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए। साथियों, रोज अगर 1,000 रुपए कमाने लग जाएं तो धीरे धीरे फिर जब हम 1,000 के सामने कितनी बड़ी इनकम पे 4-5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट अपने साथ रखो, जहां मौका मिलता है बात करना शुरू करो, और बात करने शुरू करने के साथ साथ में उसको बेनिफिट बताओ, प्रोडक्ट सेल हो जाए, अपनी इनकम घर में लेके आओ, मेहनत करोगे, रिजल्ट आएंगे। शायद 5,000 बीवी करते हो तो घर में 2,200 रुपए की इनकम आएगी। भाइयों बहनों, देखिए, ना आपका घर चलेगा 2,200 में, ना किसी का घर चलेगा, ना मेरा चलेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर हम एक दिन में 5,000 बीवी करते हैं तो 2,200 आता है। हम कोशिश करें, हम रोजाना 5,000 बीवी करें तो 2,200 रुपए की इनकम रोज हमारे घर में आएगी। महीने का 50,000 60,000 रुपए आएगा। और ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास 10 कस्टमर होंगे तो 4-5 हजार की इनकम आई, 25 कस्टमर बने 12,000 की आई, 50 कस्टमर बने 26,000 की इनकम आई, 100 कस्टमर बने 55,000 की इनकम आई। और पता चलेगा कि हम एक दिन रिटेलिंग कर करके इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारे घर में लाखों रुपए की इनकम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सब काम करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस समय का साथियों आपको इंतजार करना है कि वो समय उचित कौन सा है। और वो समय निश्चित रूप से आपके बिजनेस में एक दिन आएगा जब आप इसकी रिटेलिंग करने की आदत डाल लोगे। और जहां पर आपको मौका मिलता है अपना नेटवर्क बना लो, लोगों को जोड़ो, अच्छे लोगों को जोड़ो और उनका नेटवर्क बना लो। कुछ लोग अगर अच्छे मिल गए रिटेलिंग करने वाले तो आपका नेटवर्क खड़ा हो गया, आपकी बी लेग डाउनलाइन खड़ी हो गई, स्प्रेड में आपने बना दिया तो आपको और इनकम आने लगी। किन लोगों को, जो लोग इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए, कैजुअल बिजनेस के लिए ये बिजनेस नहीं है साथियों, ये बिजनेस सीरियस लोगों का है। और सीरियस तरीके से काम करोगे तो आपको न्यूट्रीचार्ज से बहुत बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। और यही कारण है साथियों, आपको न्यूट्रीचार्ज ने इस महीने भी शानदार टारगेट दे रखे हैं। 500 बीवी छोटू परचेज, 1,000 बीवी, 2,500 बीवी, 6 महीने लगातार करते हो तो आपको उतना ही सामान जितना खरीदते हो 6 महीने बाद मिल जाता है। 5,000 बीवी का भी टारगेट जो चल रहा है, पिछले महीने अक्टूबर में जिन्होंने एंट्री ली है, हम 26 शहरों में प्रोग्राम कर रहे हैं, वो 5,000 की परचेस कल जरूर कर लें। क्योंकि साथियों, अगर आपकी नवंबर की परचेस छूट गई तो आप वह टारगेट से बाहर हो जाएंगे। कृपया ऐसा कोई गलती ना करें, इतना शानदार मौका है। 3 महीने 5,000 की खरीदी करके आपको 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको उस टारगेट के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि आप में से अधिकतम लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करें। हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम हो रहे हैं। पहले 12 में थे, अभी हमने 26 कर दिए। जरूरत पड़ने पर 2-4 सिटीज और भी बढ़ा देंगे। हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को न्यूट्रीचार्ज के अगले महीने में, जून के, अपने जनवरी के महीने से शानदार फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलना शुरू हो। हम नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लॉन्चिंग होगी, 5,000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी बढ़िया 5 स्टार लेवल की होटल में, आपको सब कुछ आपके लिए मौजूद है। और 2,500 बीवी जो लोग कर रहे हैं उनका डायमंड क्लब भी पूरा होता है। और 7,500 बीवी करके आपको 3 लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंट्री भी मिल रही है। तो साथियों, बहुत छोटे छोटे से आसान से प्रोग्राम है। 500 बीवी करके लकी लखपति बनने का मौका है। कल ही मिनिमम 500 की परचेस कीजिए, पता नहीं किसका लकी लखपति में मौका मिल जाए 1,00,000 रुपए का इनाम जीतने का। हर 500 बीवी पे एक एंट्री है। इसलिए साथियों, कोशिश कीजिए कि आप सारे लोग अपने, न केवल ड्रॉ में, परचेस प्लान में, इन सब प्लान में शामिल होकर अपनी इनकम को बढ़ाएं। और न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से रिटेलिंग इनकम को बढ़ा के भविष्य के बड़े लीडर बनने की रास्ते को आप खोल सकते हैं। रोजाना इनकम मिलेगी, नेटवर्क भी बनेगा और डायरेक्ट सेलिंग में आपकी कामयाबी आएगी। ऐसी हम आप सब लोगों के साथ दुआ और उम्मीद करते हैं।